नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम रेगुलर और डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड्स के दो वर्जन होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। रेगुलर फंड्स में डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन होता है जो कि डायरेक्ट फंड्स में नहीं होता। रेगुलर फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, यही कारण है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बेटर हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड से। इसके और भी कारण हैं। पहला कारण रिटर्न्स। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हाई रिटर्न्स देते हैं क्योंकि ये फंड डायरेक्ट एएमसी से लिए जाते हैं या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, अदर ऐप्स, और इसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इंटरमीडिएटरीज। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इंटरमीडिएटरी नहीं होता, ये फंड डायरेक्ट एएमसी से खरीदे जाते हैं, जबकि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में ब्रोकर होते हैं जो कि इन्वेस्टर और एएमसी के बीच में मीडिएटर होते हैं और उसे कमीशन मिलता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या बैंक के कर्मचारी। फिर एक्सपेंस रेशियो, यह वो अमाउंट है जो कि एडम एक्सपेंसेस के लिए इन्वेस्टर से रिटर्न्स ली जाती है। रेगुलर फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है क्योंकि थर्ड पार्टी को कमीशन देना होता है। अब हम बात करेंगे एनएवी की, यानी नेट एसेट वैल्यू। रेगुलर फंड्स की लोअर एनएवी होती है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो हायर होता है, वेयर एज डायरेक्ट फंड्स में एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि वो कमीशन नहीं देते। इसी कारण डायरेक्ट फंड की एनएवी हायर होती है। अब आगे सिंपलिसिटी। डायरेक्ट फंड सिंपल नेचर के होते हैं, इनका प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत आसान होता है क्योंकि ये ब्रोकरेज से डील नहीं करते। इन्वेस्टर अपना डिसीजन से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, बशर्ते उसे इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या लोकल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एडवाइज़र की फ़ीस आपके इन्वेस्टमेंट में से ही दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक एग्ज़ाम्पल। इसमें हम एसबीआई ब्लू चिप फंड का एग्ज़ाम्पल देंगे। इसमें डायरेक्ट प्लान, एसबीआई ब्लू चिप फंड का और रेगुलर प्लान। आज की डेट में यानी 4 जून को एनएवी जो है डायरेक्ट प्लान का 100 रुपीज़ 58 पैसा है, वेयर इज रेगुलर प्लान का 83.194 पैसा है। एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.81% है, जबकि रेगुलर प्लान का 1.49% है, जो कि काफ़ी अधिक है। एग्जिट लोड दोनों का ही 1% है अगर 1 साल से पहले रिडीम किया जाता है, और 1 साल के बाद में रिडीम करते हैं तो कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं, एग्जिट लोड नहीं है, सॉरी करेक्शन। फिर एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये दोनों का ही लगभग 52,251 करोड़ है। अभी रिटर्न्स देखें तो 1 ईयर का रिटर्न डायरेक्ट प्लान में 13.4 है, वेयर रेगुलर प्लान में 9.9% है। 3 ईयर्स का रिटर्न्स डायरेक्ट प्लान में 17.2% है, वेयर रेगुलर प्लान में 14.46% है। 5 ईयर्स में डायरेक्ट का 22.2% है, वेयर रेगुलर का 21.28% है। और ओवरऑल देखा जाए तो 15.4% है रेगुलर का, डायरेक्ट का करेक्शन, और रेगुलर का 12.06% है। दोनों के फंड मैनेजर सौरभ पंत है और जिनको 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। रिस्कोमीटर पे जाके देखेंगे तो ये वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, और ये एक इक्विटी फंड है, एक ओपन एंडेड फंड है। इसकी रेटिंग 4 स्टार है, और स्टैम्प ड्यूटी तो 0.005% एज पर गाइडलाइंस ऑफ सेबी। अभी आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। अब आप स्क्रीन देखिए और आपको आइडिया लगेगा कि क्या सीन है। ये पार्टनर पोर्टल है, इस पे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का रेगुलर प्लान शो हो रहा है। नीचे इसका एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है,
और नीचे NAV दे रखा है। अब ग्रो ऐप पे जाके देखिए, वही SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का NAV 100.58 है और रेटिंग 4% है और फंड साइज लगभग 51,010 करोड़ रुपीस का है। तो रेगुलर डायरेक्ट प्लान में ये अंतर होता है। और अधिक जानकारी के लिए आपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या एक्सपर्ट से सलाह कीजिए। और यदि आपको नॉलेज है तो आप खुद अपने आप से डायरेक्ट फंड परचेज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और मैंने जो आज जो जानकारी दी है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान की, ये कोई सलाह नहीं है, ये केवल स्टडी पर्पज से आपको समझाया गया है। और मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्ते।